Hello students, welcome to you all in chapter 4th, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This video contains the full Hindi explanation of this chapter. So let's start it. Before you read, do you have a good memory? क्या आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है? Has your memory ever played any tricks on you? क्या कभी आपकी मेमोरी की वजह से, आपकी याददाश्त की वजह से आपको कभी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. टाइट स्पॉट का मीन्स होता है मुश्किल में पड़ जाना। तो क्या कभी किसी काम को भूल जाने की वजह से आप किसी मुसीबत में पड़े हैं? बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव योर क्रेजी। लेकिन अगर आप अपने ज़िंदगी का एक पूरा पार्ट ही भूल जाए, एक पूरा 1 या 2 साल या 3 साल का पार्ट ही पूरा भूल जाए, तो आप क्रेजी हो जाएंगे, पागल से हो जाएंगे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेजी। ये कहानी एक आदमी की है जिनका नाम है बिपिन बाबू, जो कि अपनी मेमोरी लॉस होने की वजह से कुछ पल के लिए क्रेजी, पागल से हो जाते हैं। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वो एक समय रांची में रहे थे, वो उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, वो बार बार यही कह रहे थे, बार बार इंसिस्ट मतलब किसी चीज़ को ज़ोर देख के बोलना। तो वो बार बार इसी चीज़ को बोले जा रही थी कि मैं रांची कभी नहीं गया हूँ। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके अपोजिट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके लिए विटनेस थे, गवाह थे कि हाँ, कि वो रांची में गए थे। वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? अब इस स्टोरी में क्या सस्पेंस है, आइए पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इट इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर मंडे अपने काम से वापस लौटते समय बिपिन चौधरी एट कालीचरण की दुकान में, जो न्यू मार्केट में है, वहाँ पे जाया करते थे किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स, इस तरीके की किताबें पढ़ना उन्हें काफ़ी पसंद था। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम, और वो एक बार में 5 बुक्स खरीदा करते थे टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, और एक हफ्ते के अंदर उन किताबों को पढ़ लिया करते थे। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहा करते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, गुड मिक्सर का मीन्स होता है ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ ईजिली फ्रेंकली घुल मिल ना पाए, तो वो दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, जिसकी वजह से उनके कुछ ही दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उन्हें बेवजह की बातों में गप्पे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज जब कालीचरण की दुकान में बिपिन बाबू जाते हैं तो उन्हें फील होता है, एहसास होता है कि समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर्स मीन्स होता है स्मॉल डिस्टेंस, कुछ ही दूरी से। ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस, और जब उन्होंने पलट के देखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक राउंड फेस वाला एक आदमी उन्हें देख रहा था। मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। मीक मीन्स होता है क्वाइट, हम्बल, या मीक मीन्स दब्बू भी होता है, जो इंसान बोलते नहीं है ज़्यादा, उन्हें भी कहा जाता है मीक। तो वहाँ पे राउंड फेस वाला एक आदमी खड़ा था जो कि बिपिन बाबू को देख के ब्रोक इनटू अ स्माइल, उसके चेहरे पे हंसी आ गई। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी। तभी बिपिन बाबू ने उस आदमी से ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि यू रिकग्नाइज मी, तुम मुझे पहचानते हो। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू, और बिपिन बाबू ने उससे पूछा कि क्या हम पहले मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, ऐसा सुन के वो आदमी सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम एक हफ्ते तक रोज़ मिला करते थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स इन 1958 इन रांची। 1958 के समय में रांची में मैं आपको अपनी एक कार बुक करा के हुड्रो फॉल्स की ओर ले गया था। माय नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची? उतने में बिपिन बाबू रांची वर्ड सुनते ही शॉक्ड हो गए। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को पूरा ये विश्वास हो गया था कि वो आदमी मैं नहीं था रांची में, ये आदमी मुझे पहचानने में गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने रांची जाने के लिए कई बार प्रोग्राम तो बनाया, बट नेवर मेड इट, लेकिन जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो हंसते हैं और कहते हैं, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उस आदमी ने अपनी भौं को ऊपर उठाते हुए बिट्स हिज टंग एंड सेड, और कहा, डू आई नो यू,
कि मैं तो आपको जानता हूँ। हु डजंट नो बिपिन चौधरी, बिपिन बाबू को कौन नहीं जानता, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, तभी बिपिन बाबू बुक शेल्फ्स की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, कि अभी भी तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, अक्सर किसी से गलती हो जाती है लेकिन मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, हुड्रो फॉल्स में आप गिर गए थे जिसकी वजह से आपके राइट नी यानी कि दाहिने घुटने पे चोट लग गई थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन मेडिसिन लाया था, दवाई लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, और मैंने उसके बाद आपके लिए एक कार फिक्स्ड कराई थी, अरेंज कराई थी, और नेक्स्ट डे मैं आपको नेतरहाट लेके गया था। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा सके थे क्योंकि आपके घुटने पे दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, Mr. Dinesh Mukherjee, you stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। आप मिस्टर दिनेश मुखर्जी के घर पे उनके बंगलों पे रुके थे रांची में, क्यों? क्योंकि आपको होटल का बना हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, आपको बावर्ची के हाथों का बना हुआ खाना पसंद था, इसलिए। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर दिनेश मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहा करते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, क्या आपको याद है कि आपने एक बार उनके साथ मून लैंडिंग के बारे में बहस की थी। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट, आप अक्सर अपने ट्रिप्स में एक बैग लेके जाया करते थे जिसमें आपकी बुक्स हुआ करती थी, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी बिपिन बाबू बहुत धीरे से बोले और उनकी आंखें उनकी बुक्स के ऊपर थीं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 1958 में कब की बात कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सैड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू कहते हैं बिल्कुल नहीं। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, उस समय में कानपुर में अपने एक दोस्त के वहाँ था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, आप अभी भी गलती कर रहे हैं, गुड डे बोल के वो वहाँ से साइड हो जाते हैं। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं जाता है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही वो बातें करना छोड़ता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, कितनी अजीब सी बात है, एक दिन शाम को मैंने आपके बंगलो में, आपके बरामदे में आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और मुझे आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड, आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आपने मुझे ये भी बताया था कि 10 साल पहले आपकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका सिर्फ एक ही भाई था जो कि इनसेन मीन्स होता है पागल, जो कि पागल हो चुका था और मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, जिसकी वजह से रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाने से आपने साफ मना कर दिया था। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लीविंग द शॉप, जब बिपिन बाबू उन बुक्स का पैसा दुकान में दे रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, वो आदमी बिपिन बाबू को स्टेयरिंग घूरे जा रहा था। अटर डिसबिलीफ मीन्स होता है जब आप पूरे तरीके से बिल्कुल शॉक्ड हो जाएं। उसे शॉक्ड था, उसे ऐसा लग रहा था कि बिपिन बाबू को तो कुछ भी याद है ही नहीं। So students, here we have completed the first part of this chapter, and your today homework is you have to note down the word meanings with the help of this video in your rough notebook.